हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस, कि हमारे जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये छोटे बच्चों के लिए ही नहीं, सीनियर स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो हमारे 9th 10th 11th 12th या फिर वो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, उनके सिलेबस में भी है, उनके एग्ज़ाम में भी आता है। तो थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बाकी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सेंटेंस के बारे में कि हमारे सेंटेंस होते क्या हैं। व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज यहाँ पर मैंने सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए, सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है। एक वाक्य में कई वर्ड्स होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। जो हमारा सेंटेंस है वो कई शब्दों से मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल, अगर चाय बनाने के लिए हमें चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए और दूध चाहिए, तब जाकर हमारी चाय तैयार होती है। वैसे ही एक सेंटेंस के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब तो चाहिए ही होते हैं। बाकी कुछ अदर अगर आपके सेंटेंस में है तो वो सारा हमारा ऑब्जेक्ट में चला जाता है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट क्रिएट अ सेंसिबल एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। वह वाक्य जिससे आपको उस वाक्य का पूरा मीनिंग समझ में आ जाए। उस वाक्य का पूरा मीनिंग अगर आपको समझ में आ रहा है तो वह सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, एग्जाम्पल के लिए, ईट ग्रास, तो क्या आप समझ रहे हैं? खाती है, क्या खाती है? आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्या खाती है। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ईट ग्रास। लेकिन अगर वही मैं यहाँ पर लिख दूं गॉट, तो गॉट ईट्स ग्रास, बकरी घास खाती है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन घास खाती है, बकरी घास खाती है। तो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, देन हमारे वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बताया जाएगा, ईट ग्रास, सिर्फ ईट ग्रास वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा, तब भी आपको सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर आपका सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल गॉट ग्रास, बकरी घास, तो कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया। हिंदी में अगर बकरी घास खाती है, अगर हमारा सब्जेक्ट ना हो, घास खाती है, तो तब भी समझना मुश्किल है। लेकिन वहीं अगर हमारा वर्ब ना हो, बकरी घास है, तो भी हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट है, वो आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमारे सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो जिन वाक्यों में हमें पूरा मीनिंग समझ में आ जाए वो सेंटेंस कहलाते हैं। अब ये सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, वो भी हम आगे वीडियो में समझेंगे। जो मेन है वो हमारे 4 सेंटेंस हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो हेल्पफुल है, स्किप मत कीजिएगा। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। जो सेंटेंस होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगी। यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आपको आगे 4 सेंटेंस एंड बाकी जो मैंने अभी आपको बताया था सेंटेंस, तो एक शब्दों का वो समूह जिससे अगर आपको पूरी बात समझ में आ रही है, कुछ भी ऐसा मिसिंग नहीं है जो आपके मन में क्वेश्चन हो कि वो कौन है, क्या कर रहा है, और वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट वाक्य है, तो उसे सेंटेंस कहते हैं। तो आगे हम टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो फर्स्ट सेंटेंस होगा जिसे बोलते हैं हम सिंपल सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, जो फर्स्ट वाला है हमारा, इसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इन चारों के बारे में मैं आपको डीपली वन बाय वन बताने वाली हूँ। इनको आप देखिए, आप जब भी यहाँ पर पढ़ने बैठेंगे तभी आपको एक नोटबुक और वट एवर यू हैव, पेन है या पेंसिल है, जो भी आपके पास है वो आप लेके बैठिएगा। और साथ साथ जैसे ही मैं नोट करूँगी वैसे ही आपको भी वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना है। इससे क्या होगा कि आप बाद में भी उसका रिविज़न कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, फटाफट से आप अपनी नोट डाउन में नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। आगे हम इसके बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं, उनको समझ लेते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस एक ही सेंटेंस होते हैं। इन सेंटेंस में क्या होता है कि एक फैक्ट बताया जाता है, जो चीज़ रियल होती है उसके बारे में हमें, या कोई चीज़ है या कोई इंसान है उसके बारे में बताया जाता है, हम इसमें फैक्ट बताते हैं। वैसे ही हमारा जो सेकेंड सेंटेंस है, सेकेंड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव वर्ड्स आता है, लाइक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है किसी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, या तुम कैसे हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट की जाती है, कमांड दी जाती है, सजेशन दिए जाते हैं। तो जो हमारे ऐसे सेंटेंस होते हैं वो आते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में। फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारी सडन फीलिंग होती है, जो किसी को देख के अचानक से जो फीलिंग आती है। तो इसको और भी अच्छे से और डीपली समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। आगे वीडियो में बने रहिए, मैं वन बाय वन करके आपको इसमें आगे और भी एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट है हमारा सिंपल सेंटेंस, उसी को ही बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, और उसी को ही बोलते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस। ये भी हमारा यही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस के बारे में आपको बताना है तो वो भी यही है, स्टेटमेंट सेंटेंस। तो इसकी डेफिनेशन है द सेंटेंस विच गिव्स फैक्ट, जो वाक्य हमें कोई तथ्य बताते हैं, एंड डिस्क्राइब समथिंग, या फिर किसी के बारे में बताते हैं, इट्स कॉल्ड स्टेटमेंट सेंटेंस। जो वाक्य हमें, मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख देती हूँ, जो वाक्य हमें किसी के बारे में बताते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो कोई भी जगह हो सकती है, तो किसी के बारे में बताते हैं, वो कौन से सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस, ये तीनों ही एक ही हैं, तो वो हमारे स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए फैक्ट, देखिए फैक्ट क्या होता है, फैक्ट वो है जो रियल है, जो है, जिसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ गलत लिखा हुआ है, बट वो रियली ही है, तो फैक्ट हम उसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आगरा इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, आगरा इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, तो ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, और आगरा भी एक ब्यूटीफुल सुंदर शहर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैटरीना को ले लेते हैं। कैटरीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें तो कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, कैटरीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो फैक्ट है। तो जो सेंटेंस हमें किसी के बारे में बताते हैं वो हमारे होते हैं सिंपल सेंटेंस, अगर असर्टिव सेंटेंस भी बोलेंगे तो भी यही है, और स्टेटमेंट सेंटेंस। और अगर हमारा इन्हीं में सिंपल सेंटेंस में ही अगर किसी ने बोला है कि ही इज़ नॉट अ ऑनेस्ट बॉय, तो ये भी किसी के बारे में ही बताया जा रहा है कि वह ईमानदार लड़का नहीं है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो एक सिंपल सेंटेंस लिखा होता है, जिसमें ना तो नहीं ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड होता है, वो एक सिंपल एक पॉजिटिव
पॉजिटिव सेंटेंस जो बताया गया है। बट नेगेटिव सेंटेंस में जिसमें नहीं की बात हो रही होती है उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव में हमारा नॉट आता है, लेकिन जो हमारा अफर्मेटिव होगा इसमें ना तो कोई नॉट होगा ना कोई क्वेश्चन मार्क होगा, ये सिंपल सेंटेंस होगा। तो आई होप आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव को लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। तो नंबर 2 है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। और इन सेंटेंस के जो लास्ट में है वो क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, ये आपको नोट रखना है। देन अब इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेंटेंस इन विच सम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, वह वाक्य जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो वाक्य क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वो वाक्य क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है और इसमें किसी ना किसी चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ इसमें पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं व्हाट, वेयर, या फिर हमारी जितने भी हेल्पिंग वर्ब होती है, फॉर एग्जांपल इज, एम, आर से जो शुरू होते हैं, वाज, वर, हैज, हैव से जो शुरू होते हैं, वो भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें हमारा कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो ये क्या है? हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हमसे इसमें पूछा गया है कि आप कहाँ रहते हैं। तो वेयर जो वर्ड है वो हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड है। सेकेंड एग्जाम्पल, इज शी इंटेलिजेंट, क्या वह इंटेलिजेंट है? तो ऐसे जो वर्ड्स आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, या फिर हैज, हैव से जो स्टार्ट होते हैं तो वो भी हमारे हेल्पिंग वर्ड्स से जो स्टार्ट होते हैं वो भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे कि वेयर, WH फैमिली वर्ड जो होते हैं लाइक हु है, वैन है, वॉट है, वेयर है, ऐसे जो वर्ड होते हैं उसको देखकर तो आप आसानी से पता लगा लेंगे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। बट जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार लिख के बताती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये एग्जांपल मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ। जैसे हमारी WH फैमिली वर्ड्स जो हैं, who, what, when, where, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, why, ये जिन भी सेंटेंस में आता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब आप समझते हैं, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ऐसे जो हमारे कुछ वर्ड होते हैं जब इनसे हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो वो भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल लिखे थे, जो कि फर्स्ट वाला था वेयर डू यू लिव, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा था, वो भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। और अभी जब मैंने सेकेंड एग्जांपल आपको दिया था, इज शी इंटेलिजेंट, तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एक और एग्जांपल, आर यू देयर, क्या आप वहाँ हैं? आर यू देयर, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर ये हमारी शुरुआत में लगी होती है तो ये भी हमारे, ऐसे भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही लगी हुई है और उसके बाद आपका आगे सेंटेंस लिखा हुआ है और आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि क्वेश्चन मार्क होता है। और जो हमारा शुरुआत होती है या तो वो
ऐसे WH फैमिली वर्ड से शुरू होगा या फिर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो ऐसे सेंटेंस क्या है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेंटेंस विच सजेस्ट सम कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें या तो कुछ सजेस्ट किया जा रहा हो, किसी को कोई कमांड दी जा रही हो, या फिर कुछ एडवाइस दी जा रही हो, एडवाइस या रिक्वेस्ट की जा रही हो, या फिर कोई सजेशन सलाह दी जा रही हो। तो ऐसे वाक्य जिसमें सलाह दी जा रही है या फिर कोई रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर कोई एडवाइस दी जा रही है, तो ऐसे वाक्य कैसे होते हैं, वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल है यहाँ पर, प्लीज़ गिव मी अ वाटर। तो क्या लग रहा है आपको, क्या किया जा रहा है इस सेंटेंस में, प्लीज़ गिव मी अ वाटर। अगर आप किसी को बोलते हैं कि प्लीज़ गिव मी अ वाटर, तो आप एक तो प्लीज़ यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये वाक्य हो गया हमारा रिक्वेस्ट। तो अभी मैंने बताया, अगर आप अपने सेंटेंस में आपसे कोई बोल रहा है या आप किसी को बोल रहे हैं, तो ऐसे वाक्य जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वो वाक्य होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ज़्यादातर जो टीचर होते हैं वो कमांड देते हैं बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, बी क्वाइट, शांत रहिए। तो क्या किया है उन्होंने, कमांड दी है, ऑर्डर दिया है उन्होंने, कमांड दी है कोई। तो ऐसे वाक्य हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ। इसी सेंटेंस में देखो, यू शुड स्टडी विद मी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर आपको एडवाइस दी है कि आपको मेरे साथ स्टडी करनी चाहिए। शुड लगाया है, और शुड की जो हिंदी होती है वो होती है चाहिए, कि आपको मेरे साथ स्टडी करनी चाहिए। तो मैं आपको क्या दे रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ, सलाह दे रही हूँ आपको कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस क्या है, ऐसे सेंटेंस हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, एक्सक्लेमेटरी का जो साइन होता है, इन सेंटेंस में जो साइन होगा वो ये वाला साइन होगा, एक्सक्लेमेशन साइन। इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। आ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। ऐसे वाक्य जिसमें, जिन वाक्यों में आपको सडनली कोई फीलिंग आए, चाहे वो दुख की फीलिंग हो, चाहे वो खुशी की फीलिंग हो, या आप किसी को देख के सरप्राइज हो जाएं, थोड़ा आश्चर्य जिसको आपको हो, या फिर किसी को देखकर आपको खुशी हो। तो ऐसे वर्ड जो आपको सडनली फीलिंग के साथ आपके निकलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई पेंटिंग देखी है, एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं, वाओ। अगर आप कोई ब्यूटीफुल पेंटिंग देखते हैं तो जो सडन वर्ड जो निकलेगा, सडनली जो वर्ड आपके मुंह से आएगा वो है वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। होता है ऐसे, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो वाव के बाद हमारा एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, क्योंकि ये जो वर्ड है हमारा वो है हमारा एक्सक्लेमेशन वर्ड वाव। आपने कोई भी अगर बहुत ही सुंदर पेंटिंग देखी है तो जो वर्ड सबसे पहले आपके मुख से निकलेगा वो है वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल पे, फॉर एग्जाम्पल आप मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और लास्ट बॉल में आपको छक्का चाहिए और फिर वो छक्का लग जाए, तो जो सबसे पहले आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप, जो फर्स्टली जो मुख से निकलेगा वो है हुर्रे,
वी वोंट मैच, वी वोंट मैच। तो जो हमारा हुर्रे वर्ड है वो हो गया है हमारा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी वर्ड। थर्ड एग्जाम्पल के लिए, अगर फॉर एग्जाम्पल कि कोई दुख वाली बात हो गई है या फिर कोई फॉर एग्जाम्पल कि कोई मर गया है, तो जब सडनली जब आप बोलेंगे तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे एलास। दुख है तो दुख वाला वर्ड बोलेंगे, जाहिर है। अब वहाँ पर हुर्रे या वाओ तो नहीं बोलेंगे। अगर जहाँ पर आपको दुख हो रहा है तो वहाँ पर आप हुर्रे या वाओ तो नहीं बोलेंगे, आप वहाँ बोलेंगे एलास शी इज डाइड। बहुत ही दुख की बात है कि वो मर गई है। तो यहाँ पर हमारा जो एलास वर्ड है वो हम यूज़ कर रहे हैं किसी दुख को दिखाने के लिए। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं जो सडनली फीलिंग के साथ हमारे आते हैं तो वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो वीडियो को पॉज करके सभी सारा कुछ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा वीडियो को फिर से स्टार्ट करके। बाकी मैं कुछ अभी सेंटेंस देने वाली हूँ, उसका आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपके लिए नोटबुक में वर्क है, उसको आपको सॉल्व करना है और बताना है कि वो कौन कौन से सेंटेंस हैं। मैंने सारे ही सेंटेंस आपको क्लियर कर दिए हैं और आई होप आपको भी वो क्लियर हो गए होंगे। बट अगर नहीं हुए हैं तो ये वीडियो को एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने कुछ वर्कशीट दी हुई है, फटाफट से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट वाला कौन सा सेंटेंस है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 सेंटेंस मैंने दिए हुए हैं। फटाफट से कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि ये कौन से सेंटेंस है। और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।